Good morning, class. How are you? I hope all of you are fine at your home. Today we are going to learn the answer this question of chapter number 5, Mary Lex. So you should be write down in your notebook. First question, who were Black Beauty's companion? Black Beauty का companion means उसके साथीदार कौन थे, friends कौन थे? Answer is Mary Leg and the Ginger were the Black Beauty's companion. मैरीलेक्स और जिंजर जो थे ब्लैक ब्यूटी के कंपेनियन थे. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट विच ऑफ द हॉर्सेस थ्रू ऑफ मिस्टर ब्लॉमफिट सन्स व्हाई डिड ही डू इट. ब्लॉमफिट के सन्स को है, सन्स मीन्स उनके बेटों को किसने फेंका. व्हाई डिड ही डू इट, ऐसा क्यों किया. सो द आंसर इज मैरीलेग्स हॉर्स थ्रू ऑफ मिस्टर ब्लॉमफिट सन्स because boys thought that the horse is like a steam engine and they never get tired or have any feelings, and the boys were misbehaving the horse with a stick. मैरीलेग्स ने ब्लॉमफिट के लड़कों को फेंका था, कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा नेक्स्ट लास्ट पीरियड में. बिकॉज बॉयज़ थॉट, बॉयज़ जो है वो ऐसा सोच रहे थे कि घोड़ा एक स्टीम इंजन की तरह होता है जो कभी नहीं थकता है, एंड उसके पास नॉट एनी हैव एनी फीलिंग्स, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई लागड़ी नहीं होती उनकी. एंड द बॉयज़ वर मिसबिहेविंग. मिसबिहेविंग इज़ द अपोजिट ऑफ बिहेविंग गुड, बट मिसबिहेविंग मीन्स गैर वर्तन करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करना. वो स्टिक के साथ लड़के जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए उसने ब्लॉमफिट के लड़कों को फेंका, मतलब उसके ऊपर जो ब्लॉमफिट के लड़के सवार थे उसको फेंका. क्वेश्चन 3 इज देयर हाउ डज मैरीलेग्स मूव व्हेन द लिटिल वन सीम्स फ्राइटेंड ऑन हिज बैक. सो द आंसर इज दैट द मैरीलेग्स moves smooth and as quiet as all pussy, so the little one ride smoothly. so यहाँ पर जो है वो आंसर है, आपको लिखना है. Now next fourth one. Boys think a horse or pony is like a steam engine. What did the boys do to make Merrylegs think so? ये हमने जब चैप्टर समझाया तब बताया था मैंने. बॉयज़ जो है वो स्टीम इंजन की तरह समझते हैं घोड़े को. What did the boys to do make Merrylegs think so? Merrylegs उसके लिए क्या सोचते हैं. तो आंसर इज दैट द बॉयज़ made a Merrylegs to think so because boys rode the horse about 2 hours. 2 घंटे, और मीन्स घंटे, 2 घंटे जो है वो हॉर्स पर राइड ही करते रहते हैं बॉयज़. एंड मैरीलेग्स गैलोप देम अप डाउन द फील्ड एंड ऑल द ऑर्चर्ड. देन आफ्टर दे हैड ईच कट अ लॉन्ग हैजल स्टिक फॉर हिट हिम अ लिटल टू हार्ड. दिस टाइप ऑफ बिहेवियर मैरीलेग्स मेड थिंक सो. मैरीलेग्स को सोचने के लिए इसीलिए मजबूर कर रहा है कि वो 2 घंटे से एक तो उसके ऊपर राइड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे हैव अ कट अ हैज़ल स्टिक फॉर हिट हिम, मतलब उसको घोड़े को मारने के लिए एक छोटी सी स्टिक भी कट की है और उसको बार बार मार भी रहे हैं. सो ऐसे बिहेवियर के लिए मैरीलेग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो स्टेम इंजन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हाट डिड मैरीलेग्स डू एज अ हिंट टू शो ही वॉज अ टायर्ड. सो द आंसर इज दैट द मैरीलेग्स स्टॉप 2 or 3 times टू शो एज अ हिंट. मैरीलेग्स जो है वो 2 या 3 टाइम रुक जाता है कि बच्चों को ऐसा लगे कि वो थका हुआ है, तो वो ये हिंट यूज़ करता है, हिंट देता है बच्चों को कि मैं अभी थक गया हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाट डिड द जिंजर से शी वुड हैव डन इफ शी हैड बीन इन मैरीलेग्स प्लेस. अगर जिंजर मैरीलेग की जगह होता तो क्या करता, वो क्या कहता है उसके बारे में, सॉरी क्या कहती है. जिंजर इज लेडी हियर, फीमेल हॉर्स इज दैट. Answer is that the ginger said if she would be in Merryleg's place, then she would given those boy a good kick and that would have given them lesson. Ginger कहता है कि Ginger said that if he is on the place of Merryleg, she would be in a Merryleg's place, then she would given those a boy a good kick, एक अच्छा सा लात मारती उसे, and that would have given them lesson, और ऐसे वो लेसन
पढ़ाती उन बच्चों को, वैसे वो पाठ पढ़ाती बच्चों को। पाठ पढ़ाना दैट मीन यहाँ पर कुछ सिखाना कि वो स्टीम इंजन या तो कोई घोड़ा जो है वो फीलिंगलेस नहीं होते, उनकी भी फीलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड राइड मैरीलैक्स बाय द अर टुगेदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाय द अर टुगेदर? यहाँ अर टुगेदर का मतलब क्या होता है? बाय द अर टुगेदर मीन्स व्हाट? सो आंसर इज दैट दे वुड राइड हिम टुगेदर फॉर एन आवर। फॉर एन आवर मीन्स 1 घंटे के लिए वो उनके ऊपर कंटिन्यूसली राइड करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट टिक व्हाट मैरीलैक्स डिड टू शो हिज एनोनियंस एंड इम्पेशेंट वाइल टेलिंग हिज स्टोरी। So it is one of this gave a low ho thought his nose। ये जो है वो सही आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके वहाँ 8th में 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। सो gave a low ho thought is not is correct answer, B is the correct one। ओके, तो आपको ऑप्शन भी लिखने हैं आपकी नोटबुक में। नाउ पेज टर्न और करिएगा 42 पेज पर थिंक एंड आंसर भी है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक मिस्टर गॉर्डन लाइक अ मैरीलैक्स? व्हाट डिड ही से अबाउट मैरीलैक्स एंड टू वुम डिड ही से इट? सो आंसर यस, मिस्टर गॉर्डन लाइक मैरीलैक्स। मिस्टर गॉर्डन जो है उनको मैरीलैक्स पसंद है। एंड दे से अबाउट मैरीलैक्स दैट माई डियर मैडम you need not to be anxious about the children, my old Marilax will take as much care of them as you, Mr. Gordon said to the Mr. Bloomfield। ये ऐसा कह के मैरीलैक्स की वो महत्ता बढ़ाते हैं मिस्टर गॉर्डन जो है वो मैरीलैक्स को बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो बच्चों की ओर ना देखे, लेकिन जो माई ओल्ड मैरीलैक्स विल टेक एज मच एज केयर, मेरा ओल्ड मैरीलैक्स जो है उसे बहुत ही केयर रखी जाती है, उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, वो देखा जाए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, द बॉयज़ कट अ लॉन्ग हैजल स्टिक फॉर अ राइडिंग व्हिप एंड लेड इट ऑन अ लिटल टू हार्ड। बॉयज़ ने एक बहुत ही बड़ी लकड़ी काटी है और वो राइडिंग व्हिप जब भी राइड कर रहे हैं तब एक मैरीलैक्स के पीठ पर वो मार रहे हैं। येट ही डिड नॉट थिंक दे वेर क्रूअल, व्हाट डज दिस टेल यू? वो क्रूअल है ऐसा लगता है क्या आपको, और क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? सो आंसर इज दैट इट्स टेल अस दैट मैरीलैक्स दैट ओनली वांटेड टू टीच अ लेसन टू द बॉय नॉट टू हर्ट देम। मैरीलैक्स ये कहना चाहता है कि ये सिर्फ एक लेसन बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, लेसन मतलब कि यहाँ पर कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी भी प्राणी के विरुद्ध आपको क्रूअलनेस नहीं दिखानी है, मतलब उनकी भी फीलिंग्स होती है और उनको भी अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है सब 8 क्वेश्चन आंसर, देन आफ्टर थिंक एंड आंसर 2 है, वो आपके अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और फिर उसको याद भी रखने हैं, और अच्छी हैंडराइटिंग में ज़रूर लिखिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।